आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस मुद्दे पे बुलाया गया है कि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं अभी। तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आपके सामने बैठे हैं सभी, कुछ संगठन हैं जैसे जवाब दो हिसाब दो हो गया आपका, एक्शन अगेंस्ट स्टेट हो गया जो नफरत के खिलाफ लड़ते रहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाई जा रही है सरकारों के द्वारा, और मदद संस्था हो गई जो रोड एक्सीडेंट वगैरह पे काम करती है, और इसके अलावा भी अलग अलग संगठनों से सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो ये विचार बनाया था कि अब की बार जैसे हम लोग अलग अलग फ्रंट पे रहते हैं सरकार के खिलाफ, ऊंचे बोलना है कि जिस तरीके से कि सरकार का कोई भी एक्शन गलत है तो हम लोग आरटीआई लगाते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम उन हाउसेज के अंदर एंटर करें जहाँ पे सरकार के लोग काम कर रहे हैं, जहाँ के सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो एक बार कोशिश की थी कि नगर निगम में हिसार में 20 वार्ड हैं, तो 20 वार्ड पे हमारे एमसी उतारें और कोशिश करें कि मेयर का चुनाव भी हमारा बंदा लड़े। तो कोशिश करने में हमारे पास हमें ज़्यादा लोग नहीं मिले हैं। एक वार्ड नंबर 5 से, क्योंकि एक्टिविस्ट साथी हैं हमारे ललित भाटिया, तो हमने इनको फाइनल किया कि ललित जी वार्ड नंबर 5 से एमसी का चुनाव लड़ेंगे। और इसी दौरान ये पता लगा कि अमित ग्रोवर जी भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि भाई इसी तरह के लोग सामने आए, क्योंकि अभी पीछे देखा था हमने, जीजेयू का प्रोग्राम था शायद वो, जब सीएम आए हुए थे, तो एक अकेला जो एमसी था वो बोल रहा था अमित ग्रोवर कि भाई जो आपको दिखाई जा रही हैं फिल्में ये गलत फिल्में हैं, असल में तो हिसार की स्थिति कुछ और है। तो हमारा मामला यही है कि हम लोग सड़कों पे बोलते आए हैं अभी तक सरकार के विरोध में कि सरकार झूठ बोलती है, अलग गलत तरीके से चीज़ों का प्रचार करती है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे कुछ नुमाइंदे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो उन हाउसेज में पहुंच जाएं, नगर परिषद में पहुंच जाएं, नगर निगम में पहुंच जाएं। तो सबसे छोटा चुनाव है, ये पहला प्रयास है, और पहले प्रयास में भी अभी तक हमारे पास एक ही एमसी मिले हैं, हमें एक ही वार्ड में एक हमारा प्रतिनिधि मिला है। अभी अमित जी बता रहे थे कि 3 आदमी और मिल गए हैं अलग अलग वार्ड से। तो हमारा ये प्रयास है कि वार्ड नंबर 5 से ये चुनाव लड़ेंगे, तो जितने भी हिसार के सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इनके समर्थन में प्रचार करेंगे। तो बेसिक आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था जी। तो ललित जी आपको उतारा गया या फिर आपका ही मन था यहाँ पे कुछ करने का? देखिए जो ये फैसला कोई मेरा अकेले का नहीं है, ये सारा फैसला हमारे सभी साथियों के बिल्कुल मिला जुला राय लेके दिया गया फैसला है। उसके अलावा जो मेरे मोहल्ले से मेरे जो लोग थे सभी वो भी चाहते थे कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो हम सब का मिला जुला फैसला है। ललित जी, हम लोग भी हर वार्ड में जाकर जो है सर्वे कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके वार्ड में देखा गया कि जनता भी चाहते हैं कि आपको अगुवाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी काफी सोशल ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठाते रहते हैं। तो क्या आप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मैं अपनी ये जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हूँ। सबसे बड़ी बात है ये जो जैसे कि हम देख रहे हैं कि पीछे जो एमसी रहते हैं वो ये बोलते हैं कि सत्ता में रहने के बाद वो कहते हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मेन उनको भी एक्सपोज करने का हम लोग जो हमारे साथी हैं हम ये दिखा देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारी अपने जो काम है अधिकारियों से काम लेना है, इसमें हमें कोई पीछे कोई शासन प्रशासन ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, और काम करवा के दिखाएंगे। ललित, चुनौतियां ज्यादा है। मैं आपके वार्ड में देख रहा था लोगों के घरों में सीवर का पानी बैक मार रहा, बड़ी समस्याएं हैं। इसके साथ में अमित से भी सवाल रहेगा कि अमित पार्षद रहे हो आप, एक तरफ तो चौक के ऊपर फुहारे लग चुके हैं, ग्रीन लाइटें लग चुकी है, तिरंगा लाइट, उसके साथ में देखेंगे कि मॉडल लग गए हैं, कहीं लाल किले का, कहीं ताजमहल का, कहीं राम मंदिर का लग गया है, कहीं संसद भवन का लग गया है, लेकिन कॉलोनियों के हालात बहुत बुरे हैं। तो कभी आपने इस मुद्दे पे वहाँ आवाज नहीं उठाई, या आवाज उठाई तो क्या दबा दी गई? देखिए हमारा कंसेप्ट यही है कि हम लोग ऐसे वार्डों से ऐसे संगठनशील उम्मीदवारों को चुन करके लाएं जो हाउस में आवाज़ उठाने का दम रखते हो, जो जनता की आवाज़ उठा सकें, ना कि सत्ता दल के दबाव में आकर या किसी और दबाव में रह करके जनता के साथ जो उसका हित है उसको हित को ना लेकर के आएँ। और भाई ललित जी जो है वो संघर्षशील व्यक्तित्व है, और हमने हमेशा देखा 12 क्वार्टर क्षेत्र से लेकर के चाहे पूरे हिसार में कहीं भी ऐसी बात है तो वहाँ पहुँचने का भी काम करते हैं, और एक संघर्षशील नेता है। और हम चाहते हैं कि ये वार्ड 5 की अगुवाई करें, और इसी तरह के जो पार्षद उम्मीदवार हैं हम लोग पूरे वार्डों में चुन रहे हैं, जिसके अंदर 4 से 5 वार्ड जो है वो हमारे संपर्क में ऐसे उम्मीदवार जो युवा उम्मीदवार हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं, और जो संघर्षशील हैं, जो किसी के दबाव में नहीं रहते, वो जनता के हितों में काम करते हैं। अभी भी वो जैसे ललित भाई इसी तरह के और जो साथी हैं वो लोग खाली पार्षद चुनाव के लिए नहीं, उससे पहले पिछले 15 सालों से 10 सालों से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं बिना किसी पद की लालसा के।
तो इस तरह का चाहिए कि पिछले 5 साल के दौरान जो हमने देखा निगम में भ्रष्टाचार किस तरह से फैला, निगम की जो व्यवस्था किस तरह से खराब है, आज पूरे हिसार के अंदर सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, मल्टी स्टोरी पार्किंग के वादे किए गए कुछ नहीं हुआ, कैटल फ्री की बात की गई कुछ नहीं हुआ, 5 साल जो चुनावी वादे थे आज फिर 5 साल बाद जब चुनाव आया मेयर का या एमसी का, वही के वही मांगे दोबारा से लेकर के वो बीच में जनता के आएंगे और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। और 5 साल के दौरान जब निगम के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के हमने आवाज उठाई, बिल लेकर के गया, मैं धरना किया, मैं फर्श के ऊपर मीटिंग के भरी मीटिंग के बीच में बैठा, मेरे बीच में 1 से 2 ज़्यादा से साथी जो पार्षद थे उसके अलावा कोई किसी ने मेरा साथ देने का काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि ऐसी टीम निकल करके आए जो निगम के हाउस के अंदर जाकर निगम की व्यवस्था को बदलने का काम करे, जनता के हितों के लिए काम करें। तो हम 3 से 4 जो वार्ड हैं उसको लगभग हम तैयारी कर चुके हैं। हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है कि हम 8 से 10 वार्डों में इस तरह के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के और एक निर्दलीय का एक सिस्टम सा बना के एक संगठित होकर के हम इनकी खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें। जनता तो अच्छे व्यक्ति को ही आगे भेजती है, आगे जाके आप लोगों के मुंह के अंदर दही क्यों दम जाता है, सवाल ये है। देखिए वो तो जब हम लोग जाएंगे, पिछले 5 साल के दौरान आपने मेरा भी काम देखा है, ललित भाई भी उसी कैटेगरी में है और जो उम्मीदवार हैं हम इसी कैटेगरी के चुनने जा रहे हैं जिनके मुंह में दही ना जमे। वो दही जमने वाले जो लोग हैं उनको बाहर निकालना है और जो बोलने वाले लोग हैं उनको निगम के हाउस के अंदर बिठाना है ताकि निगम की व्यवस्था ठीक तो आपने किस दबाव में बीजेपी ज्वाइन की थी? देखिए मैंने ज्वाइन दबाव में नहीं की थी, मेरे से वादा किया गया था, मुझे बुलाया गया था बकायदा सीएम हाउस से कि आप आए, आपका काम अच्छा है, अगर आप काम हमारे साथ मिलकर करते हैं तो हम हिसार के विकास को लेकर के जाएंगे। इस विषय में जनता के काम करने के जो कंडीशन शर्त के साथ मैं गया था और लगभग 2 महीने बाद जब मेरी बात को नहीं सुना गया तो मैंने वहां पर जीजेयू के अंदर आवाज उठाई मुख्यमंत्री के खिलाफ, जबकि मैं पार्टी के अंदर शामिल हो चुका था। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के सामने मैंने उस स्थिति को रखने का काम किया, लेकिन मुझे बाहर कर दिया गया था। उसी दिन मैंने पार्टी को ठोकर मारने का काम किया। तो क्या आपकी उम्मीदवारी देख रही है इस बार जनता मेयर पद के लिए? देखिए बिल्कुल हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारे पार्षद भी चुन रहे हैं हम लोग निर्दलीय स्तर पर, और हम लोग मिलकर के अभी 9 तारीख की हमारी एक और मीटिंग है बड़ी, जिसमें वो सभी पार्षद भी मौजूद होंगे, जैसे ललित भाई इस तरह के और भी उम्मीदवार होंगे, और हम मिलकर के एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हम हिसार की दशा बदलने के लिए हम वो उस कैटेगरी में जाकर के खड़े हों और जनता से वोट मांगे, और वोट मांगने के बाद जब हम पहुंचे तो हिसार की जो स्थिति है उसको ठीक करने का काम करें। तो आपको 20 वार्डों में से 20 प्रत्याशी नहीं मिले अभी तक? देखिए ऐसा है, हमने प्रत्याशी वो चुनने हैं जिनके अंदर जज्बा हो, जिनका कोई विजन हो, जो संघर्षशील रहा हो। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी उठा करके ले आए उनको खड़ा कर दें। तो इसका मतलब जो अभी कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं फिर? देखिए बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो भी चिन्हित करती हैं, उनके भी उम्मीदवार लास्ट 17 तारीख से पहले 16 तारीख रात को जाके क्लियर करेंगे। हम लोग भी जनता में से ऐसे उम्मीदवार चुनना चाहते हैं जो ईमानदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा, 3-4 दिन के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और जितने भी पार्षद हो सकेंगे 6, 7, 8, 10 जितने भी हम हो सकेंगे हम मिलकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो अमित जी क्या मतलब कोई क्राइटेरिया भी रखा है कि आप कैसे मतलब लोगों को चुन रहे हैं? मतलब कोई ऐसा सोशल वर्कर है, युवा है, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला? देखिए बिल्कुल जिनके एनजीओ में जो लोग काम करते हैं, देखिए वो निस्वार्थ रूप से काम करते हैं, जेब से पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, उनको कोई लालच नहीं होता। इस तरह के लोग हमें चाहिए जो शिक्षित हों, युवा हों, पढ़े लिखे हों, और सबसे बड़ी बात है कि वो दबाव में ना आने वाले लोग हों, वो पार्टीबाजी में या क्षेत्रवाद में या जातिगत समीकरणों में इनमें ना आए, और वो जनता के लिए सर्वोपरि होकर के सर्वदल के लिए, सर्व सामाजिक जितनी बिरादरी है, गरीब अमीर सबके लिए काम करें। ललित जी, जैसा कि अमित जी ने बताया कि पार्षद का कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि ये काम मैं बनता तो पता नहीं क्या कर देता। तो अगर आपके वार्ड की जिम्मेदारी आपको मिलती है तो आपका कार्यकाल कैसा रहेगा कि आगे आने वाले चुनाव में आपके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप रहेंगे या आप अपनी जिम्मेदारी? देखिए अगर आरोप प्रत्यारोप की जो बात आप कर रहे हैं, मैंने तो पहले भी सभी साथियों को इंटरव्यू दी है, मैंने सिर्फ एक ही बात कही है, 2 साल। उन लोगों को उन्होंने 11 साल दिए हैं, जनता ने मेरे वार्ड के एमसी को मैं 2 साल बोल रहा हूँ। 2 साल में अगर मैं उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा तो इस्तीफा दे दूंगा मैं, और इससे ज़्यादा तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता। कि मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, गद्दी पे बैठा हूँ और 5 साल बाद अगर मैं चल गया और उसके बाद कहूँ कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, क्यों नहीं करने दिया गया भाई? फिर अपने कुर्सी पे क्यों बैठे थे आपने उस समय तो आवाज़ नहीं उठाई। इस्तीफे की बात ही क्यों सोची आपने? इस्तीफे की बात देखो, जब जनता अगर ये कहने लग जाए कि ये उम्मीदवार भी वैसा है जैसे बाकी पहले वाले थे, या ये भी अपनी बातों से हट गया, तो इस्तीफा आप लोगों के सबके सामने मैं बिल्कुल मीडिया में बोल रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे दूँ। देखो उम्मीदों पे खरा करने से मैं डेफिनेशन क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम हो जाएगा या नहीं होएगा। उम्मीदों पे खरा उतरने से मतलब ये है कि कोई काम नहीं हो रहा है, अधिकारी हरामखोरी कर रहे हैं और सारे ऊपर के नेता मिले हुए हैं और फिर भी ये आवाज़ ना उठाए, इसका मतलब ये अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हैं। ये जिस तरह से हाउस के अंदर आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे, धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे, इसका मतलब ये अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी कर रहे हैं।
एक्सपोज करने की तो ड्यूटी है ना, आज भी एक्सपोज कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा कोई आदमी हाउस के अंदर जाके एक्सपोज करे। नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो जनता के बीच जाके उस बात को रखें। हाँ, तो बस वही है, तो बिल्कुल वही ललित, है। आपके वार्ड में आपके लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्या समस्याएं? जैसे मैंने कहा कि लोगों के घरों में बैग मार रहा सीवर 11 साल में क्यों नहीं करवा पाया जो यहाँ से निगम पार्षद? देखिए 11 साल में पीछे जब वार्ड के लोग बात कर रहे हैं उनके साथ में, तो वो एक ही जवाब दे रहे हैं कि जी मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, मुझे मेयर ने काम नहीं करने दिया, या मुझे उसने फलाने ने नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? फिर आपने पब्लिक के सामने, आप लोगों के सामने कब बोला उन्होंने कि मुझे ये काम नहीं करने दे रहे? उनको बोलना चाहिए ना, पब्लिक के बीच में बोलना। उस समय तो नहीं बोल रहे, वो 5 साल जब पूरे हो गए तो कह रहे हैं कि मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा। आप 5 साल के बीच में क्यों नहीं बोल रहे उन मुद्दों पे? पब्लिक के बीच में क्यों नहीं जा रहे आप लोग कि लो जी मैं तो ये आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अधिकारियों को आपके सामने लताड़ रहा हूँ जो काम नहीं करते। एक बार भी मुझे दिखाइए आप ये चीजें उन्होंने कभी की हो तो। ये सही जवाब है इनका। ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी की बाकी सरकार संस्थाएं देगी। जो आई, जिस प्रकार से जी। मदद आई है, जवाब देश आप जो आई है, खैर नहीं कोई लोग जानते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इस वार्ड में जो समर्थन दिया है? देखो, हम लोग ना एक्टिविस्ट हैं तो वो एक्टिविज्म में रहते हैं रूटीन के अंदर। कोई इलेक्शन के अंदर तो हम किसी गतिविधि में आते नहीं हैं, तो लोग जानते हैं हमारे फेसेस को कि हम किन किन मुद्दों में उनके संपर्क में आए हैं। तो लोगों में कम से कम इतना पॉजिटिव तो रहेगा कि कोई ऐसा आदमी कोई लेके आए हैं कि जो रूटीन के अंदर संघर्ष करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए पहली बार हमने सिलेक्शन करने की कोशिश की है, पता नहीं परिणाम क्या रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिन मुद्दों को हम सड़क पे संघर्ष करते रहते हैं, यदि हमारा कोई नुमाइंदा है वो हाउस में पहुंच जाता है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, अंदर से इन्फॉर्मेशन हमें टाइम से मिल जाएंगी। आरटीआई के मामले में 2-2 साल तक मांगते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, हम नहीं मिलती है। अंदर हाउस में कोई आदमी होगा तो आवाज़ उठाएगा, कागज तो प्रोवाइड करा देगा, लड़ाई कंपेरेटिवली आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ऊपर वही बीजेपी का एमएलए है, वही बीजेपी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि इनके जीतने से सारा काम हो जाएगा? ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है हमें। एक शुरुआत है इस तरह की। यदि हमारा एमसी जीतता है, यदि हमारा मेयर जीतता है, तो फिर हम विधानसभा के लिए भी संघर्ष करेंगे, आगे तैयारी करेंगे उस चीज की। प्रशांत जी, लोगों की नजरें ना बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों पे रहती है। जी। आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके ये प्रयास है ना, जी। ये धीरे धीरे रह जाते हैं। जनता का विश्वास कैसे जीतोगे आप? जनता के विश्वास कैसे जीतोगे? जनता का विश्वास जीतने के लिए तो अब कोई एक दिन काम नहीं करना होता है। अब मैं मेरी बात करूं कि मेरी 47 साल की उम्र हुई है, शायद 20 साल की उम्र से पहले से हम लोग संघर्ष में आ गए थे। तो कैसे विश्वास जीतने का है? ललित का देखोगे 10-15 साल से लड़ रहे हैं। ये सरदाना जी हैं, बच्चों की भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए हैं, ये इतने साल से लड़ रहे हैं। कैसे जीतोगे आप जनता का विश्वास? हमारे ऊपर तो जनता का विश्वास होना ना होना हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें तो संघर्ष करना ही करना है। इनका कहने का मतलब ये है, अगर पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट टिकट लेके आता है तो वो ज्यादा विकास करवा पाएगा, वो ज्यादा मजबूत होगा, उसकी पार्टी के अंदर ज्यादा चलेगी, ज्यादा काम हो पाएंगे। आप निर्दलीय खड़े कर रहे हो, ये बिल्कुल कहीं पे आप इनको गोली देके इनका बंटाधार तो नहीं करवा रहे? ये बिल्कुल सही बात जो आप तरीके से सोच रहे हो, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि पार्टी का आदमी काम नहीं करता और वो कहता है कि मुझे करने नहीं दिया गया था। बोल इसलिए नहीं पाता है कि पार्टी उसको लात मार देगी। हमारे पास वो रिस्क तो नहीं है ना कि पार्टी हमें लात मार दे। हम चीखने की ताकत तो रखते ही हैं, रोने की ताकत तो रखते ही है ना। जो लोकतंत्र के अंदर जो 19(1) जो संविधान की धारा है कि बोलने का अधिकार उनसे छीन लिया गया जो पार्टी के लोग हैं। हम वो कह रहे हैं कि हम उसी को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज हम सड़क पे बोलते हैं तो कल को हम हाउस के अंदर बोल पाए। केवल इतनी सी बात है। काम होना ना होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उसने हमारा काम नहीं होने दिया था, मैं इसलिए नहीं बोल पाया। 5 साल बाद नहीं बोलेंगे, हर रोज बोलेंगे। सर एक एग्जांपल है, 5 साल मैं भी निगम में रहा हूँ और मैं इंडिपेंडेंट रहा हूँ, निर्दलीय ज्यादातर समय। लास्ट के 2 महीने उसमें रहूंगा। आपने जनवरी से 9 जनवरी तक का 5 साल का जो कार्यकाल था, 18 से 23 तक का, 24-9 जनवरी तक का आप उठा लीजिएगा। सबसे ज्यादा काम भास्कर के अंदर भी एक रिपोर्ट छपी थी, सबसे ज्यादा काम मेरे वार्ड के अंदर हुए जबकि मैं इंडिपेंडेंट था। ऐसा नहीं कि सरकार का ही पार्षद करा पाएगा। अगर आप जागरूक हैं, अगर आपके साथ जनता की ताकत है, अगर आपके अंदर विजन है, तो आप भी अपने वार्ड का काम सत्ता पक्ष से पार्षद से ज्यादा करवा सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे बेशक हम सत्ता में नहीं है, लेकिन वो फर्ज बनता है अधिकारियों को, वो हमारा काम करेंगे। 5,000, 10,000, 15,000 लोगों ने अगर इनको ताकत दी, मुझे ताकत दी और मैं अपनी कलम से लिख करके दे रहा हूँ, तो उनको ये काम करना पड़ेगा। और ये हमने साबित भी किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। चाहे वो इंडिपेंडेंट अगर निर्दलीय मेयर होगा वो भी काम करा सकता है, चाहे हमें धरती पर बैठना पड़े, चाहे जनता को साथ लेना पड़े, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे उनके ऑफिसर के आगे बैठना पड़े। गौतम सरदाना जी की इच्छा शक्ति नहीं थी बिल्कुल भी काम करने की। देखिए अब वो तो सबके सामने जनता ने आईना उनको दिखाया भी है और आगे भी आने वाले टाइम में भी दिख जाएगा किस तरीके से काम हुए। सत्ता पक्ष की पार्टी थी, सत्ता पक्ष की सरकार था, सब कुछ, लेकिन काम कितने के हुए सबके सामने है। अब वो उसमें पार्टी की कमी है या नेताओं की कमी है जो चुने गए, वो तो अब जनता ने तय करना है। वोट तो अमित जी आपको भी उतने नहीं आए जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मैंने इतने काम करवाए हैं, इतना सबसे ज्यादा काम मैंने
मैंने करवाया, इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सीएम के आगे भी बोला हूँ, पार्टी में भी रहा हूँ, पार्टी के खिलाफ भी रहा हूँ, काले झंडे दिखाने में भी रहा हूँ, जनता ने वोट तो आपको भी सर नहीं दिया। मेरा पार्षद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो मैंने पूरी की है। आज मैं पार्षद में खड़ा हूँ तो मेरे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, बिना चुनाव की मैं जीत सकता हूँ वहाँ से। लेकिन मेयर का या एमएलए का एक जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा दायरा है। जनता ने अभी मुझे उससे काबिल ना समझा, हो सकता है मेयर में समझते हो या अगले 5 साल बाद समझे। संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जनता को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। आज भी मेरे कार्यप्रणाली पर कोई सवाल नहीं है। वोट कम आना ज़्यादा ना एक समीकरण का खेल है, लेकिन काम करना, आप मेरे काम की बात करें लोगों से जाकर के, अगर कोई कहते हैं कि अमित ग्रोवर ने काम नहीं किया तो मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है।